नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। काटी थाने की हाजत में हुई युवक की मौत मामले उसी थाने में दर्ज हुई। थानेदार समेत 3 पुलिस कर्मी पर एफआईआर। भारी पुलिस की तैनाती के बीच एसकेएमसीएच मेन गेट को बुलडोजर चलाकर कराया गया अतिक्रमण मुक्त। और अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया फील्ड में युवक का संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटका मिला शव। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काटी थाना की हाजत में हुई युवक की मौत मामले में उसी थाने में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। काटी थाना के हवालात में युवक की फंदे से लटककर मौत मामले में मृतक शिवम की मां रिंकू देवी के आवेदन के आधार पर काटी थाना प्रभारी सुधाकर पांडे सहित 3 पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को काटी थाना के हाजत में शिवम का फंदे से लटका शव मिला था। परिजनों ने काटी थाना प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों पर हत्या कर शव को हवालात में फंदा लगाकर लटका देने का आरोप लगाते हुए काटी थाना में जमकर बवाल और तोड़फोड़ की थी। बवाल और तोड़फोड़ करने के मामले में अलग से 150 लोगों पर परिवार दायर हुआ। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि काटी थाना हाजत में 6 फरवरी को शिवम की मौत मामले में थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे सहित 3 पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिवम की मां रिंकू देवी के बयान पर थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे, ओडी ऑफिसर दरोगा एसके सिंह सहित निजी सहायक रघु पासवान को नामजद किया गया है। दिए आवेदन में रिंकू देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र शिवम झा को 3 फरवरी रात 10:30 बजे काटी थाना के अध्यक्ष सुधाकर पांडे सहित अन्य पदाधिकारी जबरन घर से उठाकर थाने ले गए, जिसके बाद अगले दिन उनके घर में छापेमारी कर हथियार और गोली रखकर उस पर झूठा मुकदमा करके उसके साथ मारपीट की गई, जिसके आवेश में आकर उसने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक की मां है रिंकू देवी, उन्हीं के बयान पर कांड दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। उस जो आवेदन दिया गया है उसमें थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों पर एक प्राइवेट मुंशी रघु, इन 3 लोगों पर अन्य अधिकारी एसके सिंह का नाम लिया गया है आवेदन में। और जो मां है उसका कहना है कि जब हम थाने पर गए थे तो इन लोगों ने उनको डांट फटकार के भगा दिया था और इनका कहना है कि मेरे बेटे की हत्या में ये तीनों लोग जिम्मेवार हैं। तो हम लोग कांड दर्ज कर लिए हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ क्या प्राथमिकी दर्ज है? हाँ, ये मुख्य रूप से 3 लोग इसमें हैं, जैसे आवेदन के अनुसार। पुलिस की ओर से कितने लोग? पुलिस की ओर से भी सर, पुलिस पर आरोप क्या लगाए गए थे उसमें? अभी तक जो केस दर्ज किया गया उसमें भी क्या आरोप? पुलिस पर आरोप यह था कि मैंने हत्या इन्हीं लोगों ने हत्या किया है। 3 लोगों का नाम बताया गया था, जिसमें प्राइवेट मुंशी रघु और एक अधिकारी एसके सिंह और तीसरे जो थानाध्यक्ष हैं इन पर। भारी पुलिस बल के साथ एसकेएमसीएच मेन गेट पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसकेएमसीएच में अतिक्रमण कर चल रही दुकानों को गुरुवार की शाम अहियापुर थाने और मेडिकल ओपी की पुलिस ने हटाया। इसके एसकेएमसीएच की सुरक्षा कर्मियों ने भी मदद की। एसकेएमसीएच परिसर से गुरुवार को अतिक्रमण हटाया गया। अहियापुर थाने की पुलिस के साथ मेडिकल ओपी की पुलिस और एसकेएमसीएच के सुरक्षा गार्ड सुबह से ही फुटपाथ की दुकान और झुग्गी झोपड़ी को हटवाने में जुट गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों की पुलिस से कहासुनी भी हो गई, पर बुलडोजर के आगे अतिक्रमणकारियों की एक न चली। शाम 4:30 बजे तक अतिक्रमण खाली कराया गया। इसके बाद टीम लौट गई। आपको बता दें कि बीते सोमवार को एसडीओ पूर्वी ने अतिक्रमण का जायजा लिया था। अधिकारियों ने भी एसकेएमसीएच परिसर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि एसकेएमसीएच गेट के पास अवैध रूप से दुकानें चल रही थी। इन दुकानों पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता था। उन्होंने बताया कि खाली करवाने के बाद कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रत्येक 15 दिनों पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। और साथ ही जैसे SKMCH के पास ये भी था कि वहाँ पे जो वाहन आ रहा था उसको पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो उसको लेकर के हम लोग एक अभियान चलाए हैं जिसमें आज अतिक्रमण को हटाया गया। और हम लोगों ने अभी किया है कि अब प्रत्येक 15 दिन पे हम लोग लगातार इसको करेंगे ताकि जहाँ भी इस तरह का अतिक्रमण हो उसको हम लोग खाली कराएं। बुलडोजर वगैरह भी लेके गए थे सर, पूरा सख्ती था कि जिस तरह का भी जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाना है। जैसे कभी कभी होता है कि लोग बंद करके चले जाते हैं, वो हट नहीं पाता है, तो इसके लिए हम लोग सारी तैयारियां के साथ वहाँ गए थे। जो फिर दोबारा आ जाते हैं उनके लिए क्या फिर कार्रवाई? फिर दोबारा तो अस्थायी है तो उनको फिर से हटाया जाएगा। इसी के लिए तो हम लोग रूटीन में लाएंगे कि प्रत्येक 15 दिन में हम लोग कार्रवाई करते रहे। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नारियाड़ गांव में जदयू नेता ने दलित बस्ती में जमकर उत्पात मचाया, थाने में FIR दर्ज हुई। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना के नरियाड़ बरेठा गांव में जदयू प्रखंड अध्यक्ष और उनके समर्थकों ने महादलित बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों की चिकित्सा CHC में कराई गई। इस बाबत मिंटू कुमार के आवेदन पर पुलिस ने जदयू नेता मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल, सुमन कुमार, प्रिंस कुमार, शुभम कुमार, प्रवीण कुमार और देवेंद्र राय के खिलाफ मारपीट एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल की महादलित बस्ती में जमीन है। जमीन पर वह मक्के की फसल लगा रखे हैं। 2 दिन पहले फसल को मवेशी ने नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद जदयू नेता का आक्रोश फूट पड़ा। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने महादलित बस्ती में पहुंचकर सामूहिक गाली गलौज किया। गाली गलौज से मना करने पर मिंटू कुमार, राजन कुमार, पप्पू कुमार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में तीनों जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। इधर विनय पटेल ने भी आधा दर्जन लोगों के खिलाफ फसल नुकसान करने का विरोध करने पर गाली गलौज करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। और जो रात्रि कल 7:30 में और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल जी के द्वारा जो है दलितों बस्ती में जो है गाली गलौज किए, जाति सूचक, चमार, बेटी चौथ, माधव चौथ, ठीक है, बहुत गंदा गाड़ी थे, उसको गोली मारो, ये करो, और हमला भी किए। और उसका बेटा जो है शुभम कुमार वो अपराधी छवि का है और पिस्टल से जो हमारे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें देख रहे हैं आप तभी है, ठीक है, यही सब बात है। और अच्छा, इस संबंध में कुछ साक्ष्य वगैरह भी? हाँ, साक्ष्य यही है, मान लो तो हमारे टोला मोहल्ला में है जो एनी टाइम अपना जो है सत्ता की धौंस दिखाता है, कहता है विनय पटेल जदयू का प्रखंड अध्यक्ष जो चाहेंगे तो वो करेंगे, तुम लोग को जो है साले सबके काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, तुम चमार हो, तुम क्या करेगा, तुम्हारा हैसियत क्या है। वीडियो भी है? हाँ, आइडियो भी है, आप देखते होइएगा, आपको आइडियो बता देंगे। उसमें जो है महिला के भी जाति सूचक गाली दे रहा है और धमकियां पर धमकियां दे रहा है। और हमको तो समझिए मतलब दिन भर में कितना बार धमकी आया, तुमको गोली से मार देंगे। हमको न्याय चाहिए। चाहते क्या? चाहते हैं यही है सर, हमारे दलित समाज जो है सुरक्षित रहे। और हम नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता है विनय पटेल जी, वो हमेशा जो है सत्ता की धौंस दिखाते हैं दलित समुदाय पर। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी है उन पर विधिवत सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के संज्ञान में ये जो वीडियो है, ऑडियो वीडियो, ये पुलिस के संज्ञान में आ गया है और इस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को शराब की सूचना देने वाले जासूस को शराब माफियाओं ने पैर में गोली मार दी। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर कड़ियात थाना क्षेत्र के रिपुरा में देर रात शराब धंधेबाजों ने आशुतोष कुमार उर्फ रवि नामक युवक को गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी। बैरिया के एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चिकित्सकों ने स्थिति सामान्य बताया है। गोली से घायल आशुतोष ने बताया कि बुधवार की रात करीब 10 बजे बाइक से ब्रह्मपुरा के एक नर्सिंग होम में वह जा रहा था। उसके दोस्त की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है, उसी से मिलने वह जा रहा था। इसी क्रम में रिपुरा के समीप घात लगाए शराब धंधेबाजों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह बाइक से गिरकर बेहोश हो गया। उसे मृत समझकर सभी आरोपित भाग गए। आशुतोष ने बताया कि 2 दिन पूर्व
पानापुर पुलिस को सूचना देकर शराब जब्त करवाया था। इसी पर धंधेबाजों ने गोली मारकर हत्या की धमकी दी थी। इसकी शिकायत उसने पुलिस में की थी। पुलिस को आशुतोष ने लल्लू, कल्लू समेत अन्य के नाम बताए हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक पुलिस छापेमारी कर रही थी। इलाके में यह भी चर्चा है कि गांव के ही एक दबंग धंधेबाज के घर से पानापुर पुलिस को सूचना देकर 16 कार्टन शराब जब्त करवाई गई थी। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि आशुतोष को पैर में गोली लगी है। प्रारंभिक जांच में शराब की बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। अभी क्या स्थिति है आपकी? ठीक है, ठीक है। धमकी वगैरह भी कुछ दिया है? क्या बोले हैं? पैर पे मारे, किसी को तो छाती पे मारेंगे। कितना दिन से मेरे विवाद था आप लोग का? परसों ही पकड़े थे उन लोगों को, पुलिस ले गए थे तो वो लोग मेरे दरवाजे पर चढ़ के धमकी दिए थे, जान से मार देंगे सब फैमिली को। कौन लोग था जो धमकी दिया था? कल्लू, लल्लू, सरस्वती, प्रिंस। क्या करता है वो लोग? दारू बेचता है वो लोग। तो आप विरोध करते थे क्या? परसों पकड़ को दे दिए थे पानापुर ओपी को। आप दिए थे? हाँ, ठीक है। तो वो लोग धमकी देके गए थे दरवाजे पर से गोली मार देंगे सारे फैमिली को। कितना लोग आए थे वो? अभी तो मारे थे तो 4 लोग आए थे। घर पर आकर के मार के गए? नहीं, हम जा रहे थे ब्रह्मपुरा बतुआ नर्सिंग होम, दोस्त का बेटी हुआ है वही देखने, तो वही रेपुरा स्कूल पर घेर के पीछे कर रहे थे बाइक से, वो लोग घेर के मार दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रह्मपुरा में? नहीं, रेपुरा स्कूल पर। रेपुरा स्कूल किसको आप देख के लौट रहे थे उनको? नहीं, जा ही रहे थे। अच्छा, क्या बोला वो लोग? वो लोग धमकी दे के गए थे। पहले धमकी दे के? आप रहने वाले कहाँ के हैं आप? रेपुरा थाना कर्जा। गोली कहाँ लगी है आपको? मैंने किस क्षेत्र में लगा है? रेपुरा स्कूल पर। स्कूल के? आप अकेले थे कि और कोई था? अकेले थे। क्या करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करते, कमाते हैं। क्या मतलब काम क्या करते हैं? अभी तो घर पे ही रहते थे, घर पे छूट गया। अच्छा, खेती बाड़ी वगैरह अपना? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, और कोई भी बात था उसके? अच्छा, उन लोग क्यों आपको परेशान करता था? क्यों घर पे आके धमकी दिया था? परसों शराब पकड़वा दिए थे। अच्छा, उसी के लेके आप क्यों पकड़वाए? हाँ। अच्छा, तो घर पे आके धमकी देके बोल के गया था कि मार देंगे, कहे मेरा शराब पकड़ा? हाँ। वो लोग शराब माफिया है? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे घर वालों के पास। अच्छा, कुछ लेके भी गया? कुछ उनके भी नहीं, वो लोग हथियार लेके आए थे। सभी के पास हथियार था? नहीं, एक आदमी के पास। एक आदमी के पास। क्या नाम है उसका जो गोली मारा है? लल्लू। लल्लू है। कहाँ का रहने वाला है वो? वो रेपुरा। रेपुरे का है ना? कल्लू है नाम उसका। अच्छा, उसके छोटे भाई भी थे, राहुल। क्या मामला है? ये कांटी में कल गोलीबारी हुई है, जिसमें कि जो विक्टिम है उसके पैर में गोली लगी है। जैसा वो बता रहा है कि मैं अपने पत्नी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसी क्रम में वो नेम्ड भी किया है, अभियुक्तों का नाम बताया है। इस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। घटना के पीछे का कारण क्या है? जैसा बताया जा रहा है, पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि चूँकि पानापुर करियात में कुछ दिन पहले 100-150 लीटर शराब पकड़ाया था, और जिसका पकड़ाया था वहीं लोग का नाम भी दिया है, और वो बता रहा है कि इसीलिए हमको, चूँकि हमने सूचना दी थी, इसलिए हमको डराने के लिए गोली मारा गया। विक्टिम भी जो है वो शराब के कारोबार? अब ये तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा। महाकाल सेवा दल के 10 वर्ष पूरे होने पर सेवा दल के सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ का फूलों से महाश्रृंगार किया। महाकाल सेवा दल के 10वां स्थापना दिवस के मौके पर महाकाल सेवा दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का फूलों से महाश्रृंगार किया गया। इससे पहले सर्वप्रथम गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक तथा पंडित आशुतोष पाठक जी ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर बाबा गरीबनाथ जी का दूध, दही, घी, मध
तथा शक्कर से जलाभिषेक किया। उसके बाद महाश्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा गरीबनाथ जी को 56 प्रकार के पकवान से भोग लगाए गए। वहीं आरती पूजन के दौरान श्रद्धालुओं के हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय रहा, जिसमें दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी जी ने कहा कि आज आप सभी के प्यार तथा आशीर्वाद से बाबा गरीबनाथ जी की नगरी में सेवा करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हुए, जिसमें दल के सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ जी से विनती किया कि ऐसे ही बाबा गरीबनाथ जी के नगरी में आए हुए भक्तों एवं श्रद्धालुओं की सेवा एवं जरूरतमंदों की एवं आपदाओं में भी सेवा करते रहें। दल की ओर से बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार फूलों से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से MIC वंशीधर ब्रजवासी एवं दल के सदस्य के साथ अन्य भक्तगण शामिल हुए, जिसमें अध्यक्ष आकाश चौधरी, मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संरक्षक रमेश रत्नाकर, नथुनी महतो, अजीत पटेल, प्रकाश चौहान, अमरनाथ चौधरी, कुणाल श्रीवास्तव, कुणाल पटेल, उज्जवल सहनी, प्रवीण चौधरी, गोपाल चौधरी, ओम प्रकाश, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी आदि शामिल हुए। आज मानव सेवा और धर्म सेवा के प्रति तत्पर रहने वाला शहर मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार का गौरव महाकाल सेवा दल का 10वां स्थापना दिवस है। उसी के शुभ अवसर पे बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार आरती कराया गया है और महाकाल सेवा दल किसी भी प्रकार का आपदा हो, विपदा हो, कुछ भी हो, उसमें तत्पर रहता है महाकाल सेवा दल हर चीज में। और लगभग 3 दिवसीय 4 दिवसीय कार्यक्रम इन लोगों का चल रहा है। स्थापना दिवस को लेकर आज सुबह रक्तदान किया गया है, बाबा का महाश्रृंगार आरती हुआ है, कल बच्चों में कॉपी कलम वितरण किया गया है, उसके बाद पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया, विभिन्न प्रकार का बहुत ही कार्यक्रम किया गया है। और बाबा गरीबनाथ का कृपा समस्त सदस्य और पदाधिकारी में बना रहे, वही कामना मेरा बहुत बाबा गरीबनाथ था। आज महाकाल सेवा दल का 10वां स्थापना दिवस अवसर से हम लोग सर्वप्रथम पहले आज सुबह में रक्तदान कराया गया महाकाल सेवा दल द्वारा, जिसमें 36 हमारे महाकाल सेवा दल के योद्धा ने रक्तदान किया। और अभी हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में बाबा का भव्य श्रृंगार मंदिर के महंत आदरणीय अभिषेक पाठक जी के द्वारा विधिवत श्रृंगार किया गया है। आज महाकाल सेवा दल के 10वें स्थापना दिवस है। 10 साल पूरे पर महाकाल सेवा दल के तमाम सदस्य पदाधिकारियों का सहयोग हर समय हर क्षण मिलते रहता है, इसलिए महाकाल सेवा दल के तमाम सदस्य और पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार मिलता रहे। महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश कुमार चौधरी। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने शहर में चल रहे नाला निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने नगर निगम क्षेत्र में चल रहे बुडको द्वारा नाला निर्माण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाला निर्माण में कई खामियां देखी गई। डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड की जनता की लगातार शिकायत आ रही थी कि नाला निर्माण सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर निरीक्षण किया गया। साथ ही बुडको के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया कि काम समय से पूरा हो और कनेक्टिविटी ठीक रहे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बुडको के द्वारा बन रहे नालों का निरीक्षण करने के लिए मैं गई थी, जहां चूंकि जनता की बार बार शिकायत आ रही थी कि जहां जहां बुडको के नाले बन रहे हैं तो थोड़ी कार्यप्रणाली को लेकर के संशय हो रही थी, जिसकी वजह से मैं निरीक्षण करने गई थी। तो मैं देखी हूँ कि नाले जो बन रहे हैं तो इन लोगों का क्या है कि नाले को ये लोग कोड़ के 10 दिन 15 दिनों तक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नालों में पानी जमा होता जाता है। वो पानी फिर ओवरलैप होकर के रोड पर आ जाते हैं और नाले का किनारे का जो एरिया है वो धंसते धंसते घरों तक चला जाता है। इसके साथ ही नाले की कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं नाले को कोड़ के छोड़ दिया जाता है, फिर कुछ दूर तक ऐसे छोड़ के फिर आगे नाले को कोड़ा जाता है। इसकी वजह से भी पानी का आउटफ्लो नहीं हो पाता है। तो इन सभी बातों को लेकर जनता की बार बार शिकायत आ रही थी, तो मैं उस क्षेत्र का भ्रमण करने गई हूँ और उनसे संबंधित जो भी इंजीनियर्स हैं
उनको निर्देशित की हूँ कि अगर काम शुरू करते हैं तो काम को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करें और कनेक्टिविटी जरूर दें ताकि पानी का आउटफ्लो आगे हो सके। और नाले जहाँ बनते हैं वहाँ की गलियों में पानी का जमाव, चूंकि गली के घर जो हैं उनके पानी आउटफ्लो होकर नहीं निकल पाते हैं, तो उस पानी को डिवाटरिंग लगातार कराते रहें ताकि गलियों में पानी नहीं जमा हो। इन सभी बातों को लेकर के इंजीनियर्स को निर्देशित की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया फील्ड में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटका शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया फील्ड मोहल्ले में गुरुवार की सुबह ससुराल पक्ष के साथ किराए के मकान में रह रहे एक ऑटो चालक उमेश शाह की संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटकाकर शव मिला। शव मिलने की सूचना पर मृतक चालक के परिवार वाले मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना अय्यापुर थाने को दी। युवक की मौत की घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद से परिजनों के बीच मातम छाया हुआ है। मृतक चालक की बहन रेणु देवी ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि उसका भाई अपनी पत्नी और 2 बच्चे और सास ससुर के साथ किराए के मकान में रहता था। पत्नी के चाल चलन सही नहीं होने के कारण दोनों के बीच हमेशा विवाद होते रहता था। कल रात भाई ने उसे फोन करके बताया कि उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। आज सुबह में ससुर के द्वारा सूचना दी गई कि उसका भाई आत्महत्या कर लिया है। उसके भाई को ससुराल वालों ने हत्या कर लाश को टांग कर ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पूरे मामले को लेकर थाना अध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। घटना की जांच सभी बिंदुओं पर की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत कैसी हुई यह स्पष्ट हो पाएगा। सूचना मिली है आपके भाई के? वो दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा कर रहे। लड़की गलत थी, पहले से दूसरा लड़का से बतिया रही थी। उसको माने धीराया, देखा लड़का तो धीराया कि हाँ गलत सलत नहीं करो, अपना में हम शादीशुदा हो गए, अब सब गलत सलत नहीं करना है। तो लड़की बोला है कि हाँ ऐसा बोलबे ना तो हम अपना भाई के बुला के मार के टंगवा दें। रात में की किया 10 बजे रात में हमको बुलाने गया। जब उसको भाई से आया था तो हमको बुलाने गया, तो हम आए तो सब यहाँ पर था। तो हम बोले कि सब गलत हो रहा है, तो अपना बहन के भी समझाइए, बहनों की भी समझाइए, दोनों घर समझा के अपना सलट लीजिए। तो सवेरे देखा जाएगा, आएंगे तो समझा बुझा देंगे। तो हम लोग जाते हैं हम सवेरे पर उठा इसको ससुर यहाँ से 8 बजे में गया मेरा रूम पर, कह रहा कहती तुम्हारे भाई डेट कर गया। मेरा भाई कैसे डेट कर गया? सुबह 10 बजे मेरा भाई जिंदा था, ये डेट कैसे कर गया? क्या वजह था जो भाई आप लोग के साथ में? भाई सास ससुर के साथ में रहता था, हम लोग के साथ में नहीं रहता था। कहता था एक ठन रहना ठीक नहीं होता है। हम बहन पहले पारिवारिक विवाद नहीं, अलग अलग कमाते हैं। पहले शादी हुई थी, बड़का लॉकडाउन नहीं था, वही पे शादी हुआ था मंदिर में, शनि मंदिर में। बैरिया फील्ड में एक सूचना मिली कि उमेश शाह नाम का आदमी फांसी से लटका हुआ है। घटनास्थल पर हम लोग पहुंच के एफएसएल टीम को बुलाकर जांच कर रहे हैं। 100 को भी एफएसएल टीम के जांच के बाद हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, फिर जो विधि सम्मत हुई कार्रवाई की। पहचान हो पाई? युवक उमेश शाह नाम का है। प्रथम दृष्टया क्या लगा? परिजन क्या बोल रहे हैं? परिजन आरोप लगा रहे हैं इसके पत्नी और सास ससुर पे। माधोपुर सुस्ता गांव स्थित क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का भविष्य तराश रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अपना स्कूल खोलिए तब बच्चे लोग का इधर आने, घर पर आने का रुझान होगा। मुजफ्फरपुर में ही ढंग का व्यवस्था हो। हम लोग सब लोग मिल के इस काम को कर रहे हैं। बच्चों का जब भविष्य को संवारना हो तो हम लोग बात करेंगे एजुकेशन पर, और शिक्षा जो है बच्चों के भविष्य तराशने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में आज हम ऐसे स्कूल में आए हैं जो कि शिक्षा के मामले में आज अपने जिले में एक ब्रांड स्थापित हो चुका है। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, जो कि आपको माधोपुर सुस्ता में स्थित है, और इस स्कूल की नींव ही बच्चों के भविष्य तराशने में रखी गई थी। 2017 में इस स्कूल की शुरुआत हुई थी, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि कितना बड़ा कैंपस है इस स्कूल का, और क्या सोचकर इस स्कूल की नींव रखी गई थी। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, और
ये इस स्कूल का जिन्होंने नींव रखा है वो वर्षों से समाज में सेवा करते आ रहे हैं और अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए पूरे जिले तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार राज्य में उनका नाम समाज सेवी में सबसे अग्रणी रूप में लिया जाता है। उदय शंकर प्रसाद सिंह, सबसे पहले तो सर आपका सिटी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि चूंकि क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल अब लगातार वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम किए हैं, इस स्कूल को 2017 में नींव रखा और इसकी शुरुआत की, आज 2025 चल रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर समाज सेवा में तो काम अभी भी कर रहे हैं और इस स्कूल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आपको? ये कॉन्सेप्ट जब हमारे बच्चे को वहाँ विकास विद्यालय रांची में एडमिशन कराए थे 83-84 में, तो वहाँ से जब चलने लगे, जब बिहार झारखंड एक था, हमको ऐसा दिल में लगा कि अगर इस ढंग का स्कूल अगर उधर रहता तो हमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। उसी कंसेप्ट में थे ही बच्चे लोग भी जॉब में चले गए। एक भारत सरकार में डिप्टी जीएम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जीएम है, तो उन लोगों से भी राय लिए और चीफ जस्टिस बिहार इन्होंने कहा कि आप इस ढंग से सामाजिक काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन एक अपना स्कूल खोलिए, तब बच्चे लोग का इधर आने, घर पर आने का रुझान होगा। मेरे पास सब व्यवस्था था ही और चीफ जस्टिस बिहार आए हुए थे, वो भी थे नारायण राय साहब भी, नागेंद्र राय साहब। तो इन्होंने विचार दिया कि आप कीजिए, उसमें संरक्षक में हमको रखिए। बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सर एक मिनट रोकेंगे सर, एक रिक्वेस्ट है, बात करते करते आपका स्कूल भी घूमना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हमसे से जुड़े हुए हैं। आइए सोचे कि एक संस्था है, इस सामाजिक और बच्चे लोगों को एक अच्छा संस्कार दिया जाए, तो क्यों नहीं अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में ही ढंग का व्यवस्था हो। उसी की कड़ी में कम खर्च में और लोगों को जो सुविधा चाहिए, संस्कार देना है, उस संस्कार देने का काम यहाँ के टीचर हम लोग मिल के, सब लोग मिल के इस काम को कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि 2017 में आपने शुरुआत की, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बच्चों में, चूँकि हमने भी फीडबैक लिया, इस स्कूल का नाम अब जिले में नाम नहीं रहा, एक ब्रांड स्थापित हो गया, कितना मुशक्कत करना पड़ा? देखिए, चूँकि एक संस्था कहीं भी और साफ विचार के साफ लोग, अच्छे लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार ही में नहीं, मुजफ्फरपुर में ही नहीं, अन्य जगह भी एक अपना अलग छाप छोड़ना चाहिए। उसी के कड़ी में जैसे बिहार में बहुत सारे संस्था से जुड़े हुए हैं, एक सामाजिक संस्था है, रेड क्रॉस है, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, भारत स्काउट गाइड के सभापति हैं, विभिन्न, तो बच्चे लोगों के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलता है, और उन लोगों को संस्कार देने का काम हम सारे शिक्षक और हम लोग मिलके कर रहे हैं कि अच्छा इस स्कूल का जो सोच है, जो कंसेप्ट है हम लोगों का, पैसा कमाना नहीं, बच्चे को अच्छा तालीम देना, जो बिहार में ही नहीं भारतवर्ष में एक अलग पहचान और छाप बने। इसी के कड़ी में हमने प्रयास किया कि अच्छा संस्कार, अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं जो संस्कार बच्चे लोगों को देते रहें, और स्कूल का नाम बिहार में ही नहीं इंडिया में अपना ब्रांड बने। इसी के कड़ी में इस सोच को हम ला रहे हैं, धरती पर उतार रहे हैं। अच्छा, ये
जो आपने जो बच्चों को मोटिवेशन और मतलब जो स्कूल का जो सोच है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चों को किस जरिए तैयार करना है और क्या उद्देश्य से लाना है कि बच्चे जाकर बड़े बड़े क्षेत्रों में अपना नाम करें? स्पष्ट है कि यहाँ सब ढंग के सब फैकल्टी के बच्चे हैं, टीचर हैं। जो बच्चा का जो चॉइस होगा उसी के हिसाब से उन लोगों को तालीम दिया जाता है, अच्छा संस्कार दिया जाता है कि बच्चे बड़े हों तो विभिन्न तरह से इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जुडिशियरी सर्विस, और अगर बिजनेस में है तो उसमें भी अच्छा करें। एक संस्कार देने का काम इस स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है और दिखावटी कम करते हैं। संस्कार देने का काम हमने सोचा कि ये जो है नया नया कंसेप्ट यूरोपियन कल्चर से अलग हटके और जो पाठशाला का संस्कार है उस संस्कार में बच्चे लोगों को अच्छा तालीम दे, शिक्षा दे। 8 साल का सफर कैसा रहा? 8 साल का दिनों दिन देखिए, 8 साल तो धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज में है, अच्छा कर रहा है। यहाँ के बच्चे और बच्ची 10 का +2 का भी एग्ज़ाम दे के अच्छा कर रहे हैं। उसमें भी इंजीनियरिंग सर्विस में इंजीनियरिंग में गए हैं और सारे संस्था में ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि 2017 में नंबर ऑफ स्टूडेंट और 2025 में दूर दूर तक, मतलब जहाँ तक रेडियस जाता है, दूर दूर गांव से भी लोग अब यहाँ रुक कर रहे हैं। क्या वजह रहा इस सारी चीज़ों का? इसका वजह स्पष्ट है कि सुगंध जो है धीरे धीरे फैलता है और दुर्गंध तुरंत फैलता है। तो ये गार्जियन लोगों के बीच में ये जो कंसेप्ट गया है कि हाँ सुगंध धीरे धीरे जिला में, और लोग यहाँ बहुत सारे 25% बच्चे जो हैं यहाँ उनके गार्जियन यहाँ डेरा लेके और यहाँ शिक्षा दिलवा रहे हैं अपने बच्चे को। चलते चलते एक अंतिम सवाल ये है कि जिलेवासियों को क्या संदेश देते हैं इस स्कूल के माध्यम से, क्योंकि ये सोच जिलेवासियों को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप आइए और यहाँ कम खर्च में अब बच्चे को अच्छा संस्कार दें, और बेस्ट डिसिप्लिन जिला में ये स्कूल है, उसका प्राइज भी मिला है। और मैं समझता हूँ कि जिला ही में नहीं, प्रांत में अपना ब्रांड हम लेके चले, जैसे मेरा पहचान है उसी ढंग से इस स्कूल का पहचान सुगंध बतलाए ना कि धीरे धीरे दुर्गंध तुरंत फैलता है। देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट के साथ, चूँकि समाज में अग्रिम भूमिका निभाते आए हैं और स्कूल को भी उसी प्रकार ये आगे लेकर चलना चाहते हैं कि ब्रांड तो स्थापित हो गया, अब अपने विचारों के माध्यम से बच्चों को एक अलग मुकाम तक शिक्षा के जगत में पहुंचाने का उद्देश्य है इनका। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ
मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। दिल्ली में आयोजित एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 34 पदकों के साथ भारत चैंपियन रहा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे छठे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 14 ब्रांज समेत कुल 34 पदक जीतकर ऑल ओवर एशिया चैंपियनशिप का खिताब पहली बार अपने नाम किया। साथ ही भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों ने अपने उम्दा प्रदर्शन के दम पर 1 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 13 पदक भारत को दिलाए। इसमें पहले भी बिहार के खिलाड़ियों ने 2022 में एशियन चैंपियनशिप बांग्लादेश में 4 पदक और इंडोनेशिया 2024 में आयोजित एशियन सबात चैंपियनशिप में भी भारत को 4 पदक दिलाए थे। लेकिन पहली बार बिहार के खिलाड़ियों ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। साथ ही 14 मेडल के साथ मेडल टैली सीधे दुगुना कर दिया। इस प्रतियोगिता में एशिया महादेश के भारत समेत लगभग 14 देशों के बॉक्सर भाग लिए थे। इस बार भी भारतीय टीम के मुख्य कोच बिहार के ईशान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को बनाया गया था और उनके नेतृत्व में भारत ऑल ओवर एशिया के खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। पहली बार भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजेता बना है। इसके लिए भारतीय टीम के कोच ईशान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को अंतर्राष्ट्रीय सवात महासंघ के चेयरपर्सन डॉक्टर जूलिया गैब्रियल के द्वारा एशिया बेस्ट कोच अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही एशियाई सवात महासंघ के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमीद रजा के द्वारा पूरी भारतीय टीम को
ओवरऑल एशिया का विजेता ट्रॉफी दिया गया। साथ ही टीम मैनेजर शिल्पी सोनम, ऑफिशियल सुनील कुमार और आसिफ अनवर को ऑफिशियल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। के तालकटोरा स्टेडियम में चल रहे 6th एशियन सभा चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने 38 पदक के साथ विजेता ट्रॉफी पे इस बार कब्जा किया। पहली बार भारत ऑल ओवर एशिया का चैंपियन बना और वो खिताब अपने नाम किया। इसमें बहुत बड़ी भूमिका है बिहार के खिलाड़ी जो कि भारतीय टीम में शामिल हुए थे। बिहार से कुल 24 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें कि 13 पदक बिहार के खिलाड़ियों ने जीता और पहली बार बिहार के खिलाड़ी उपासना आनंद एशियन लेवल पे सवात गेम में बिहार की पहली गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बन गई। इसी के साथ सिल्वर मेडल की बात करें तो स्नेहा कुमारी, ज्योति कुमारी, रुबीना कुमारी, श्रेयस जायसवाल व सिद्धार्थ वर्मा हैं। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो आदित्य सिंह, सिजा अफरोज, आदित्य राज, हिमांशु राज, साबी सिंह, अनन्या श्रीवास्तव व सूर्यांश देव मेहता, इन सभी खिलाड़ियों ने अपने उम्दा प्रदर्शन के दम पे भारत को पदक दिलाए हैं और काफ़ी बेहतरीन इस बार का परफॉर्मेंस रहा भारतीय टीम का। ये सभी खिलाड़ियों को जो है और पूरी टीम को जो है कई सारे जगह से बधाई और शुभकामनाएं भी आ रहे हैं। विजेता ट्रॉफी जो है मैं स्वयं सिहानी जी राहुल सवाल जो कि भारतीय टीम के कोच के तौर पे हमने रिसीव किया और ये विजेता टीम की ट्रॉफी जो है फेडरेशन इंटरनेशनल सवात के वर्ल्ड प्रेसिडेंट डॉक्टर जूलिया गैब्रियल व एशियन सवात कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमीद राजा के द्वारा पूरी टीम को दी गई है। ये सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं। सभी विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय सवात संघ के संस्थापक श्री सुखविंदर सिंह जी, प्रेसिडेंट जो हैं हंसराज रामसौ जी, सेक्रेटरी परमजीत कौर व राज्य सवात संघ बिहार के मुख्य संरक्षक व पूर्व खेल मंत्री शिवचंद्र राम जी व अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी के द्वारा सभी खिलाड़ी व पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं मिल रहे हैं। सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित हैं और आगे के लिए भी सभी खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अब तैयारी में लग जाएंगे। हिंदू रक्षा सेना के सदस्यों ने रविदास जी महाराज की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई। हिंदू रक्षा सेना के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती समारोह मनाया गया। सर्वप्रथम सभी सदस्यों द्वारा उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया गया। मौके पर हिंदू रक्षा सेना के संयोजक राकेश पटेल ने कहा कि सामाजिक कार्यों में रुचि और समाज में अलख जगाने के लिए उन्हें संत की उपाधि मिली। ऊंच नीच और जातिवाद का भेद मिटाने का काम इन्होंने किया। ऐसा महान और अच्छे व्यक्तित्व को इस अवसर पर हम लोग नमन करते हैं और उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं। शिरोमणि रविदास जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं और बड़ी हल्लोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे हिंदू रक्षा सेना के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी गण आए हैं उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर रहे हैं, अर्पित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और संत सामाजिक कार्यों में अच्छे रुचि लेने और समाज को अलग जगाने के लिए ही इनको संत की उपाधि दी गई थी और समाज में इतना अच्छा काम किए, भेदभाव को मिटाए, ऊंच नीच जो भेदभाव चलता था समाज में, इसके हटाने के लिए इन्होंने अच्छा काम किया समाज में, इसलिए इन्हें संत शिरोमणि के नाम से उपाधि दिया गया। ऐसे महान और अच्छे व्यक्तित्व के संत श्री रविदास जी को हम इस अवसर पर, पुनीत अवसर पर उनको नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का संकल्प लिए हैं कि कुछ भी हो, थोड़ा भी हो, लेकिन उनका एक अंश हम लोग के जीवन में भी पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, उनके जैसा महान हम लोग भी बने, हमारे बच्चे बने, हमारे समाज के लोग संत के रूप में काम करके समाज को अच्छा सेवा दे, अच्छा मौका दे, ताकि ये समाज में जो भेदभाव है उसको मिटाए। इन्हीं बात के साथ राकेश पटेल, संयोजक हिंदू रक्षा सेना, और पंकज चौहान जी, रंजन जी, सब लोग इस टीम में आज आए हैं। इन लोग श्रद्धा सुमन किए हैं, इन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार का लाइसेंस कैंसिल करने के विरोध में प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने गुरुवार को एसडीओ पश्चिमी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। सरकार से एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आरोप है कि नियम की अनदेखी कर 16 डीलर के दुकान की असंवैधानिक तरीके से लाइसेंस रद्द कर दी गई है। पीड़ित डीलर के दुकान की लाइसेंस वापस नहीं की जाती है तो सभी डीलर आत्मदाह करेंगे। गौरतलब है कि 20 जनवरी 2025 को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी राशन दुकानदार ने पटना के गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे
डीलर अंबिका यादव के समर्थन में जुलूस निकाला था। इस दौरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी की गई थी। ठीक उसी समय एसडीओ पश्चिमी से श्रेया श्री ने मार्केटिंग ऑफिसर से 16 राशन दुकानदारों की जांच कर दी और उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया। लेकिन डीलरों का कहना है कि हम लोगों ने कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था और इसकी जानकारी एसडीओ, डीएम सभी को दी थी। विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस मामले पर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला महासचिव देवन रजक ने बताया कि हम लोगों की मांग है कि अनशन पर बैठे अंबिका यादव से सरकार बातचीत करे। इसके अलावा जिले में जिन 16 दुकानदारों की लाइसेंस रद्द कर दी गई है उसे पुनः बहाल किया जाए। हमारे दुकानदार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एसडीओ पश्चिमी ने उन्हें बिना नोटिस जारी किए उनके दुकान की लाइसेंस रद्द कर दी। बिना जांच किए लाइसेंस रद्द कर दी गई है। एसडीओ आईएएस का रौब दिखा रही है। वहीं लाइसेंस रद्द वाले दुकानदार ने बताया कि हम लोग अपनी मांगों के समर्थन में दुकान बंद किए थे। हम लोगों को मांग उठाने संवैधानिक अधिकार है। यहाँ सिर्फ अफसर का कानून नहीं चलता है। हम लोग अपने भूखे पेट के लिए मांग कर रहे थे। एसडीओ का कहना है कि आपके दुकान पर एमओ गए थे। उपभोक्ता ने दुकान बंद की बात कही है, लेकिन इस डिजिटल युग में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। एसडीओ को फोटो डालना चाहिए था। लोग जो यहाँ पर धरना या प्रदर्शन या जुलूस निकाल रहे हैं, यह देश लोकतंत्र से चलता है और हमारा दुकान, हमारा एक्ट कंट्रोल ऑर्डर है, उसके हिसाब से चलता है। और ये लावारिस हमारा डीलर नहीं है। इसका ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्ट्रेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 2525। और हम धरना और प्रदर्शन करने के पूर्व हम प्रशासन को बड़ी और निम्न सभी प्रकार को सूचित कर तो हम लोग को धरना प्रदर्शन अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना है। इसी को लेकर हमारे साथी डीलर साथी 20 जनवरी 2025 से पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक 25 दिन आज पूरने जा रहा है, सरकार ने वहां तक सकारात्मक वार्ता नहीं किया है। इसके लेकर आज हम लोग के साथ वार्ता नहीं की और उसी अवधि में हमारे बिहार के 101 अनुमंडलाधिकारी हैं, जिसने कोई एक शोकस तक किसी को कारण पुछ तक नहीं किया। और यहाँ के आईएएस दमनकारी और ये एसडीओ जो है आईएएस अफसर, ये अहंकार में चूर एसडीओ ने बिना शोकोज किए, बिना कोई कारण पुछ किए हमारे 16 विक्रेताओं को दुकान रद्द कर दिया है। उसके खिलाफ आज हम लोग इनके तुगलकी फरमान के और इनके जो कानून बना है, अपना कानून जो चला रहे हैं तुगलकी फरमान, इसके खिलाफ आज मुजफ्फरपुर के पूरे डीलर आज सड़क पर उतरी है। और हमारा अगर मांगों को अगर नहीं मानी जाती है तो हम लोग श्रेया कुमारी अगर वापस नहीं लेती है या डीएम नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग टोटल के टोटल पॉस मशीन बंद करके जब तक हमारे 16 डीलर या अन पर जो वो कार्रवाई किए हैं वापस नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी कुछ साथी उठाव भी हम लोग कर रहे हैं सरकार का, जो चलिए हमारे उपभोक्ता को कष्ट नहीं हो, उसको भी हम लोग देखते हुए काम आगे भी हम लोग कर रहे हैं। उसको पूर्णतः ठप कर देंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग थी कि भाई हमको उतना ही आप भरण पोषण करने के लिए हमको कम से कम 30,000 मानदेय तय कीजिए। आप इसके पूर्व में हमारे पहले नॉमिनी नहीं रखते थे, आपने हमारा 2 नॉमिनी को रखा है। और आप जो उम्र सीमा जो हमारा अनुकंपा में था उसको 58 बरस कर दिया है। अगर हम 80 बरस में मरेंगे हमको दुकान नहीं होगा और हमारे साथ 2 विक्रेता हमारा रहेगा, हमारा बेटा हो, जो लोग है उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। इसलिए ये उम्र सीमा को हटावे, तौल कर हमारे खाद्यान्न को आपूर्ति कराया जाए। साप्ताहिक छुट्टी जो आपने बंद किया है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? आज हमारा पहला मांग है कि सरकार से है कि आज जो सभी जिलाओं में, पूरे बिहार में जिला में धरना प्रदर्शन रोज चल रहा है, सरकार सकारात्मक वार्ता अंबिका बाबू से करें और 16 दुकान जो ये रद्द किए हैं उसको पुनर्बहाल करें।
इसी को लेकर हमारा विरोध आक्रोश मार्च है। और आक्रोश मार्च तब तक हम लोग यहाँ से निकालते हुए उनके कार्यालय तक जाएंगे, इसके बाद डीएम साहब के जाएंगे और तब आयुक्त कार्यालय जाकर ज्ञापन देने के बाद हम लोग समाप्ति करेगी। अगर बात रद्द करने का यही कारण था कि हमारे विक्रेता शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये कुछ पूछे भी नहीं, कारण कुछ भी नहीं किए, अपना मन से बिना जांच पड़ताल के 8 तारीख को कह दिए। पूरी की पूरी हमारा लगाकर आरोप जो हम आईएएस हैं, आप हमारे चपरासी भी नीचे हैं, हम जो कहेंगे वो मानना होगा। उनके बात को मान लीजिए, हम हड़ताल तोड़ देंगे। सामान वितरण लोगों का रद्द किया गया। मोतीपुर में 3 आदमी, सब है 16 आदमी, और कॉज लगाया गया है कि आपके दुकान पर एमओ गए और जांच किए, उपभोक्ता से पूछे, आपका दुकान पर बंद पाया गया, इसी में रख दे। लेकिन अब दुकान पर किसी को जाना है तो सरकार ने अब लगा दिया है कि डिजिटल यानी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना, आपको फोटो खींच के डालना है कि दुकान बंद है कि खाली। आप बताइए फोटो कहाँ है आपका। आप इसी तरह हम मांग करते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारी दुकान को बहाल नहीं करेंगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। सरिया थाना क्षेत्र में युवक की आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।